एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका क्वांटम क्लास में। तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक नया वीडियो लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटे जनरली जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है बेटे, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। बेटे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जब भी हम बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और उस केमिकल एनर्जी को ब्रेक डाउन करेंगे, तब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे, तब हमें बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की प्रोसेस हो रही है। ठीक है बेटे, होती क्या है ये प्रोसेस, तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय द पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट देके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में केमिकल कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन करके हमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराएंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। क्लियर है। अब बेटा होता क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इसके हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस का एक टैंक है। ठीक है, डायग्राम है किस तरह से प्रोसेस होता है। उसमें हमने दो प्लेटिनम के रोड लगाए। ठीक है, रोड या इलेक्ट्रोड हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिस रोड के टर्मिनल को हमने वायर से कनेक्ट किया, उसको हमने पॉजिटिव नाम दिया, और इस टर्मिनल को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। अब बेटे जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोड, उसको हमने नाम दिया एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको नाम दिया एथोड। अब आप सभी जानते हो बेटा कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये आप सभी को पता है। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में बेटा हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में कि केमिकल, यहाँ पे मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा इस टैंक में, वो या तो मोल्टन स्टेट में होगा या फिर एक्वस स्टेट में होगा। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो आसानी से ब्रेक डाउन कैटायंस या एनायंस में नहीं होंगे। ठीक है, उसको हमें हीट करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, एनायंस में या आयंस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। बट मोल्टन और एक्वस स्टेट में हम जैसे ही बाहर से कोई करंट देंगे तो वो अपना केमिकल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होके आयंस में टूट जाएगा, और दो ही आयंस में टूटेगा, एक एनायंस में और दूसरा कैटायंस में। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारे पास, सपोज दैट मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो वो जैसे एनायन और कैटायंस में ब्रेक डाउन होगा और खुद को डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज का मीन्स ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में कि वो खुद से अपना चार्ज हटा देगा। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास एनायंस में होगा, जो कैटायंस में ब्रेक डाउन होंगे आयंस, तो एनायन वाला जो पार्ट होगा वो एनोड पे जाके लग जाएगा, और कैटायंस जो होंगे वो कैथोड पे जाके लग जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट अगर मेरे पास कोई भी यहाँ पे कॉपर का रॉड और जिंक की रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड है, तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। और यहाँ पे जो कॉपर की रॉड है वो क्या करेगा, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और खुद को डिस्चार्ज कर देगा। समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये प्रोसेस थी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। ठीक है, अब एनोड, एनायन में क्या होता है, एनायन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, वो किस पे होगा, एनोड पे, और कैटायंस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका रिडक्शन कहलाएगा, और वो किस पे होगा, कैथोड पे होगा। अब इसकी किस तरह से यहाँ पे ये
जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेल्स सॉल्यूशन है, वो किस तरह से बेटा अपने डिस्चार्ज करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो आयंस में ब्रेक डाउन होगा, या मीन्स जो कैटायंस होगा, ठीक है, वो सी पॉजिटिव जाके किस पे लाके लग जाएगा, कैथोड पे, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। जो हमारे पास सी प्लस आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद को डिस्चार्ज कर देगा, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन रहा होगा वो कैटायंस और एनायन में ब्रेक डाउन होगा, और कैटायन वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कैथोड पे जाके चिपक जाएगा इस इलेक्ट्रोड में, और एनायन वाला पार्ट आपका एनोड पे जाके हिट करेगा, लग जाएगा, ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनायन में क्या होगा, एनायन में जो हमारे पास होगा वो एनोड पे जाके लग जाएगा। एनोड पे आपको सभी पता है कि ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो तभी यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा वो ब्रेक डाउन होगा, एक पॉजिटिव पार्ट में और दूसरा नेगेटिव पार्ट में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो प्रोसेस था, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब जान लेते हैं, अगर मेरे पास मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट का कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो वहां पे किस तरह से कैथोड और एनोड का डिस्चार्ज होगा। केस वन में हमारे पास, केस वन है हमारे पास है बेटा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। सपोज दैट मोल्टन जो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो है NaCl। NaCl को अगर आप हीट करोगे मोल्टन स्टेट में तो वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये कैथोड पे डिस्चार्ज कैसे होगा और एनोड पे डिस्चार्ज कैसे होगा, कि जो यहाँ पे ये जो NaCl है, NaCl इलेक्ट्रोलाइट, इसको हमने हीट किया तो Na प्लस Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि Na जो है वो एनायंस पे जाके ब्रेक होगा, सॉरी कैथोड पे जाके ब्रेक होगा, यानी कि Na पॉजिटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया और खुद को इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर Na होगा कैटायंस पे, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे कौन हिट करता है, कैटायन, ठीक है। तो Na पॉजिटिव कैटायन है, वो इस इलेक्ट्रोड पे जाके हिट करेगा, यानी कि कैथोड पे जाके हिट करेगा और खुद को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास, एनोड पे होता है एनायन, एनोड पे जाके कौन लगेगा, एनायंस लगेगा। तो एनायन हमारे पास क्या है, Cl नेगेटिव, यानी कि एनायंस Cl नेगेटिव जाके इस एनोड पे जाके चिपक जाएगा या हिट कर देगा। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन कैसे होगी, इसकी रिएक्शन होगी हमारे पास, जब हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस अपना Cl से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा और खुद को क्या कर लेगा, डिस्चार्ज कर लेगा। तो सभी बेटा आपको पता होगा कि Cl कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक Cl आके रिएक्शन करेगा और Cl2 बना लेगा, है ना। तो हम इस रिएक्शन को कभी भी इस तरह से नहीं लिखते, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2Cl नेगेटिव एंड Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, तो खुद को क्या बना दिया, एनोड के फॉर्म में बना दिया, और वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहां पे रिडक्शन, ठीक है। जो सॉल्यूशन रहा होगा NaCl का सॉल्यूशन लिया हमने यहाँ पे मोल्टन स्टेट में, तो वो जब हमने यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो ब्रेक डाउन हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयंस में ब्रेक हो गया। Na पॉजिटिव हमारा कैथोड पे जाके हिट किया, जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और खुद को Na में डिस्चार्ज कर दिया, और वहां पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दूसरा जो हमारे पास Cl नेगेटिव था वो एनोड पे जाके हिट किया, यानी कि Cl नेगेटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और खुद को Cl डिस्चार्ज कर दिया। तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन
कर रहा है हमारा कौन, Cl नेगेटिव आयंस। तो ये था हमारे पास प्रोसेस मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, है ना। सेकंड केस आता है हमारे पास केस सेकंड में हमारे पास एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। भाई एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस में हम वाटर के साथ इसे रिएक्शन करेंगे तो एक्वस स्टेट में हमारे पास जो NaCl होगा उसको हम हीट करेंगे वाटर के साथ, तो वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और एक्वस स्टेट में है तो वाटर भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वाटर भी यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड पर किस तरह से आयंस डिस्चार्ज होंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में कि जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स थे वो ब्रेक डाउन होके आयंस में ब्रेक हो गए दोनों, और वही आयंस अब हमारे पास या तो एनोड पे जाके लगेंगे या फिर कैथोड पे जाके लगेंगे। अब बेटा यहाँ पे एनोड रिएक्शन कैसे होगी और कैथोड रिएक्शन कैसे होगी। एनोड हमें पता है कि हमारे पास क्या है, H एनोड है हमारे पास Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, यही तो है एनोड। और कैथोड क्या है हमारे पास Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयंस। अब ये दोनों के दोनों जाके कैथोड या एनोड पे जाके लगेंगे। अब इन दोनों में से कि बेटे Cl भी जाना चाहेगा, OH भी जाना चाहेगा, ठीक है, Na और सोडियम भी और हाइड्रोजन भी कैथोड पे जाना चाहेगा। तो बेटा यहाँ पे सिंपल प्रोसेस क्या होगी, इसकी पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगी, वही जाना वहां पे ज्यादा पसंद करेगा। तो हमें पता है कि बेटा जो हमारे पास एनोड है वो यहाँ पे Cl नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यानी कि ज्यादा पोटेंशियल Cl का होगा। तो Cl2 नेगेटिव आयन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद को क्या बना लेगा, ऑक्सीडाइज कर लेगा और डिस्चार्ज कर देगा अपने आप को, ठीक है। ये तो एनोड की हो गई। और कैथोड पे जाना कौन पसंद करेगा, बेटा कैथोड पे आपका हाइड्रोजन जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो ज्यादा होती है Na से। तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और खुद को H2 गैस के फॉर्म में डिस्चार्ज कर देगा और वहां पे रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट से हम केमिकल करंट को प्रोड्यूस कराएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।